नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ज्योतिष में कुछ शुभ योग होते हैं जो शुभ तारीखों पर बनते हैं। बहुत सारे योग हैं जैसे कि गज केसरी योग, जो वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के जीवन में मई 2021 की विशेष तारीखों में बनेगा। गज केसरी योग एक शुभ योग है। ये दो ग्रहों के मिलने से बनता है, जैसे चंद्रमा और गुरु का मिलन होना। चंद्रमा और गुरु यानी जुपिटर या कहें बृहस्पति। चंद्रमा सौम्य शुद्ध स्त्री ग्रह हैं, गुरु पवित्र धन कारक ग्रह हैं। तो दोनों शुभ ग्रह जब मिलते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गज का मतलब होता है हाथी। जिस प्रकार हाथी अनेक छोटी बड़ी परेशानियों को झेल कर मस्त चाल चलता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती, मस्ती में चलता है हाथी, और जो मुसीबतें आती हैं उसके पैर के नीचे कुचल कर समाप्त हो जाती हैं, चिंता मुक्त। और केसरी का मतलब होता है शेर, जंगल का राजा। तो दोनों ही पावरफुल हैं। जंगल में अगर आप देखें तो हाथी अपनी जगह पावरफुल है, शेर अपनी जगह पावरफुल है। तो ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति, ऐसी चुस्ती, ऐसी फुर्ती, ऐसा दिमाग आपको गज केसरी योग जब भी बनता है तब मिलता है। हो सकता है कुछ लोगों की जन्म कुंडली में भी गज केसरी योग बन रहा हो, तो उनके लिए प्रॉफिट या कहे फायदा ज्यादा हो जाएगा। वृषभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए ये गज केसरी योग क्या शानदार सफलताएं लेकर आ रहा है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप पूर्ण लाभ उठा सकें इस वक्त का। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए है। आप ध्यान से समझिएगा। 4 मई की रात लगभग 9 बजे के बाद चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 5, 6, 7 तारीख सुबह लगभग 6 बजे तक कुंभ राशि में रहेंगे चंद्रमा, और बनाएंगे गुरु चंद्र का गज केसरी योग का शुभ फल देने वाला वक्त। तो वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के दशम में यानी केंद्र भाव में ये योग बनेगा, जो कि और शुभ हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। ये शानदार खुशखबरी है आपके लिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका दोष मुक्त है, ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, चंद्रमा हो या बृहस्पति हो या अन्य ग्रह हो जो सही पोजीशन में बैठे हैं, तो शानदार परिणाम इस वक्त में आपको जरूर मिलेंगे। 4 मई की रात से लेकर 7 मई की सुबह लगभग 6 बजे से तक। तो 10वां घर व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है, या अगर किसी भी व्यक्ति की आजीविका के बारे में बताता है। तो नौकरी पेशे से जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए यह बहुत ही वक्त शानदार रहने वाला है, और सभी लोग नौकरी या व्यापार करते ही हैं। तो नौकरी पेशे व्यापार को मजबूत ग्रहों का और शुभ ग्रहों का योग मिल जाए तो फिर शुभ परिणाम मिलना तय होता है। नौकरी पेशे में मजबूती आएगी आपके। शिक्षा यानी जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो टीचर हैं, या शिक्षण से संबंधित बहुत सारे व्यवसाय हैं, प्रकाशन जो किताबें छापते हैं, लिखने का काम करते हैं, संपादक, लेखक, कानून संबंधी जो भी लोग काम करते हैं, या कानूनी मामलों के जानकार हैं, ये 5-6 फील्ड मैंने बताई, इसके अंदर 100 काम निकल आएंगे। जो भी लोग इन कामों से जुड़े हैं या इन पढ़ाई से जुड़े हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत ही जबरदस्त डबल मुनाफे का हो सकता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी शानदार रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। गज केसरी योग का बनना और उसके द्वारा मिलने वाले परिणामों का जो प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ होता है। यानी आपको जो रिजल्ट इन नॉर्मल डेज में मिलने चाहिए थे, अब उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए आपको किसी काम से 70% लाभ होना था, तो अब 95% हो जाएगा। जिनका करियर सेट नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, उनको करियर बनाने का रास्ता दिखेगा, करियर सेट हो जाएगा। करियर में कुछ बदलाव चाहते थे, नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन चाहते थे, उनके लिए ये बहुत बढ़िया वक्त है। पदोन्नति, प्रमोशन
या कोई केस इत्यादि या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें नौकरी या व्यापार में चल रही थी, तो यहाँ पर आपके पक्ष में फैसले आ सकते हैं। व्यवसाय हो या नौकरी हो, उच्च पदों पर आप शीघ्र पहुंचेंगे, मेहनत से पहुंचेंगे, ये मौका है आपके लिए। व्यवसाय हो, नौकरी हो, बॉस से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे, घर में माता पिता का सहयोग होगा, पारिवारिक बिजनेस में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आप जुड़ सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं। आपके बुजुर्गों का अनुभव और आपकी नई सोच मिलकर कुछ कमाल दिखा सकती है। इस दौरान आप चालाक होंगे, मेहनती होंगे, आपकी पद प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। आप यकीन माने या ना माने, आपको निश्चित ही बड़ी सफलता मिलने जा रही है। शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है, ऐसी स्थिति में आप सर्वत्र विजयी प्राप्त होते हैं, यानी कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। घरेलू महिलाओं को घर के क्षेत्र में, कामकाजी महिलाओं को कामकाजी क्षेत्र में, पुरुषों को नौकरी में, व्यापार में, बच्चों को शिक्षा में, खेल कूद से जुड़े लोगों को खेल कूद में, बाकी जिसकी जो फील्ड है उसको उसमें। तो जो काम आप हाथ में लेंगे वो काम बढ़िया भी होगा, पूरा भी होगा और मुनाफा भी होगा। व्यवसाय शानदार चलेगा। सपोर्ट आपको लोगों का मिलेगा, बड़े लोगों का मिलेगा, सीनियर का मिलेगा, अच्छे दिमागदार लोगों का मिलेगा, अच्छी सलाह मिलेगी। नौकरी या कार्यस्थल में लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपके नाम को और आपके काम को जानेंगे, यानी कि प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है इस गजकेसरी योग के बनने की वजह से। परिवार में, कुटुंब में कोई तकलीफें थी, परेशानियां थी, टेंशन थी, वो भी कम होने वाली है। परिवार में, कुटुंब में हो सकता है कि कुछ मांगलिक कार्यों पर चर्चा या कुछ मांगलिक कार्य हो भी जाए आने वाले वक्त में, या इस तारीखों में कुछ बात या कोई डेट फिक्स हो जाए किसी चीज़ के लिए, पक्की मोहर लग जाए, ऐसा भी संभव है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपका आलस भागेगा, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत होगी, आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होगी, महत्वाकांक्षी होंगे, जुबान मीठी होगी, लड़ाई झगड़ों से बचेंगे, एक अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। कुल मिलाकर थोड़ा महामारी का दौर चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, इसमें आने वाली समस्याओं से भी आपको इन तारीखों में मुक्ति और राहत मिलेगी। आपके काम बनेंगे, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी या कुछ परेशानियां समाप्त भी हो जाएंगी, आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। फिर भी 10 अच्छी बातें हैं तो कुछ सावधानियां भी हैं। उपाय मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे हम और इस गजकेसरी योग को बलवान कर सकते हैं अगर हमारी जन्म कुंडली में कुछ गड़बड़ है तो। अब बचना किससे है? सर्दी, खांसी, बुखार से आपको बचना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होने वाली है। डॉक्टर या सर्जन, जो भी लोग इस फील्ड से जुड़े हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी शानदार रिजल्ट लेकर आएगा ये गजकेसरी योग। अब गजकेसरी योग आपको फलित होगा, ये तय है। किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। इसका आधार होगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, क्या कुंडली में कोई बुरे योग तो नहीं है, ग्रह कमजोर अवस्था में तो नहीं है। अब अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर बढ़िया की उम्मीद आप लगाइए, ये सत्य है। अब अगर बढ़िया नहीं है तो उसका एक ही रास्ता है कि हम ग्रहों को मजबूत करें। तो फॉर द टाइम बीइंग, अभी टेम्परेरी तौर पे इन तारीखों का मजा लेने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। एक तो केसर का तिलक लगा सकते हैं आप लोग, या केसर नहीं है तो हल्दी का लगा सकते हैं। अपनी नाक, नाक का मतलब ऊपरी नाक को तो साफ रखिए, अंदर की जो नाक का हिस्सा होता है इसको क्लीन रखिए, नाक में गंदगी ना हो। धर्म और मेहनत से आगे बढ़ें, धर्म को भी माने और मेहनत को भी पूरी करें, और ईश्वर में आस्था रखें और विश्वास रखें, तकलीफें नहीं होगी। पीले वस्त्र थोड़े कम पहने। रात का उबला हुआ दूध अगले दिन प्रयोग में ना लाएं, हो सके तो रात्रि में दूध पीने से बचें सूर्यास्त के बाद। चोर, ठग या बेईमान लोगों से बचें, या चोरी का सामान कहीं से सस्ता मिलता है तो उसको ना खरीदें। मांसाहार, शराब से दूरी बना के रखें। अगर आपकी बड़ी चाची हैं या चाची समान कोई और महिला हैं तो उनका आशीर्वाद लेना भी आपके लिए मंगलकारी होगा। तो ये कुछ उपाय थे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति यानी गुरु और चंद्र की स्थिति बढ़िया नहीं है तो इन उपायों से आप उनको मजबूत कर सकते हैं इन तारीखों में। और
इसके अलावा अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को दिखाना आवश्यक है। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं, जानें कि आप क्या भाग्य लेकर या क्या दुर्भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। भाग्य को बढ़ाया जा सकता है, दुर्भाग्य को घटाया जा सकता है, ये भी सत्य है। इसके लिए प्रयास आपको करने होंगे पहले। दूसरा प्रयास हमारा होगा आपकी जन्म कुंडली को पढ़कर, समझकर, आपको सही रेमेडी बताकर आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने का। तो आप चाहते हैं कि आप और आपके परिवार का जीवन सुखमय हो, आपको सफलताएं वक्त पर मिल जाएं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। बाकी इन तारीखों में किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। इन तारीखों को बहुत विशेष समझिएगा, इसमें आपके लिए कुछ बेहतर जरूर छुपा हुआ है और इस छुपे हुए बेहतर को पाने के लिए धर्म और मेहनत दोनों का साथ लेकर चलिएगा, निश्चित तौर पर आप विजयी होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सुखी रहेंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और इस महामारी के दौर में थोड़े से जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करेंगे और खुश रहेंगे। हरिओम, नमस्कार।